है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जी हाँ, इसी कहावत को सच साबित करके दिखाया है बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले एडवोकेट मनोज कुमार नाई ने, जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर अपनी असाधारण मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरे क्षेत्र और समाज में अपनी पहचान बनाई है। ये खास रिपोर्ट। कड़ी मेहनत और संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा मिसाल कायम करता है, ये आपने पढ़ा और सुना होगा। लेकिन श्री डूंगरगढ़ में ऐसा ही कुछ हुआ। श्री डूंगरगढ़ में रहने वाले एडवोकेट मनोज कुमार नाई ने अपनी मेहनत और लगन से वो काम हासिल किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर अपनी असाधारण मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरे क्षेत्र और समाज में अपनी पहचान बनाई। बचपन में पिता और छोटी बहन का साथ चला गया, पर इन सब घटनाओं को झेलते हुए भी मनोज का धैर्य और विश्वास कभी डगमगाया नहीं। श्री डूंगरगढ़ से ही इन्होंने अपनी माध्यमिक तक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए बीकानेर जाना पड़ा और ग्रेजुएशन की डिग्री बीकानेर से प्राप्त की। इसके बाद बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए इन्होंने अपनी वकालत की डिग्री को पूरा किया। कुछ जगह बेहद कम वेतन पर प्राइवेट नौकरी करते करते फाइनेंस सेक्टर में हाथ आजमाया और धीरे धीरे अपनी समझ और लगन के चलते इन्होंने अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी स्थापित की। मिलनसार व्यक्ति और मेहनत के कारण आज फाइनेंस सेक्टर में मनोज कुमार नाई एक बड़ा नाम है, परंतु बड़ी पहचान बनाने के बाद भी अपनी जमीनी जुड़ाव के चलते सदैव आमजन की सहायता में आगे रहे हैं। जब कोरोना में सब घरों में कैद थे, तब इन्होंने लगातार सक्रिय रहकर कोरोना की मार झेल रहे आमजन तक राहत पहुंचाने का कार्य किया और सैकड़ों परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई और बीमार व्यक्तियों तक दवाइयां पहुंचाने और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इन्होंने न सिर्फ जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई, बल्कि मानव जीवन की भावनाओं को अपनी कविताओं के जरिए मूर्त रूप भी दिया। इनकी कविताओं की सबसे अलग खूबी एक इंसान के रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाले सामान्य से पलों को संजोया जाना है। मैंने कुछ अपनी पंक्तियों में कई बार कहा भी है कि अगर सबसे पहले आप क्या हो, खुद को पहचानो, आपकी क्या जरूरतें हैं, क्या आप करना चाहते हो। अगर वो सही मायने में आप करना चाहते हो तो उस पर लगातार प्रयास करो और निरंतर प्रयास करो। कामयाबी, अगर कामयाब इंसान है तो सौभाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए अपन को सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी से प्रयास करना रहता है। तो इन्होंने जो पद हासिल किया है, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे ये कवि हो, लेकिन इन्होंने समय हमारे घर पे बच्चों को, अपनी मम्मी को या भगवान के प्रति सब में अच्छा समय दिया इन्होंने। मैं सपोर्ट करती हूँ, इनको बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा कविताएं लिखे और इनकी बहुत सारी किताबें आए। उनका कवि हृदय नारी को समानता का अधिकार देता है और बेटी को पराया धन कहने वालों का विरोध भी करता है। लॉकडाउन में इन्होंने करीब 50 ऐसी कविताओं की रचना की जो सीधे प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छूती है। इनकी 72 कविताओं में संग्रह के रूप में मेरी कलम मेरी दास्तां किताब भी लॉन्च हुई है, जिसे आम जनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न पर खूब सराहाया गया है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले मनोज नाई गरीब और वंचित तबके के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे जो पैसे के अभाव में कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते भर्ती परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, वो भी अच्छे लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं और बहुत से बच्चे तैयारी कर अलग अलग सरकारी विभागों में चयनित भी हुए हैं। सामाजिक कार्यों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो एडवोकेट मनोज नाई नगर पालिका में पार्षद हैं और नियमित रूप से क्षेत्रवासियों की परेशानियों को सुनकर उनका निदान करना भी इनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। सभी विभागों से जुड़ी हुई आमजन की समस्याओं को ये जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करते हैं ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। क्षेत्र में इनके राजनीतिक प्रभाव का बढ़ता असर कुछ दिन पहले हुए श्री डूंगरगढ़ बार एसोसिएशन के चुनावों में भी नजर आया,
जब कई दिग्गजों को पछाड़कर बार उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही सेन समाज श्री डूंगरगढ़ में होने वाली अध्यक्ष के चुनाव के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का मानना है कि निश्चित ही आने वाले समय में एडवोकेट मनोज कुमार नाई श्री डूंगरगढ़ की राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में बड़ा नाम होंगे। मनोज का भी कहना है कि हम मिडिल क्लास की फैमिली हैं, जिसमें प्रॉब्लम भी टॉप क्लास की होती है, इसलिए हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के सामने किसी भी मजबूत फील्ड व हाई क्लास व्यक्ति की बजाय अधिक चुनौतियां होती हैं। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर।